हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सो आई स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये x का अप्रोचिंग वैल्यू आपने इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, और हम कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमको क्या मिलता है, हमको डायरेक्ट आंसर मिलता है कि हमको नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। तो x हमारा क्या है, 0 के अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का क्यूब रूट 1 आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। मतलब कहने का न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज 0। ऐसे आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर भी 0। तो कहने का मतलब कि हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें ये x का अप्रोचिंग वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करने से और सॉल्व करने से हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, 0.0 फॉर्म। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि यहाँ पर हमारा x पावर n है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको हम दो काम करेंगे। पहला तो इसको हम लिख देंगे, जो क्यूब रूट है इसको हम हटा के लिख देंगे 1 प्लस एक्स का 1/3 पावर, है ना। क्या करेंगे भाई, क्यूब रूट है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, पहला काम कर देंगे। और ऐसे यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, और ऐसे ही जो आगे है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा ये पहला स्टेप हुआ। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम यहाँ जो 1 प्लस एक्स दिया हुआ है इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी से। सपोज हम वाई से कर देते हैं। क्या कहते हैं, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो पुट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। अगर हम यहाँ पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वाई टू द पावर 1/3 माइनस यहाँ क्या मिल जाएगा, वाई टू द पावर 1/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में x है, या 1 प्लस एक्स तो नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई लिया है, तो 1 को आप जानिए राइट साइड में, यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 1। मतलब यहाँ x की जगह पे हम यही लिखेंगे y माइनस 1। ये हमारा आ गया y माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि हमारा जो वेरिएबल है, यहाँ पहले x था, यहाँ y आ गया, तो यहाँ लिमिट जो लिखेंगे तो यहाँ x था, यहाँ y आएगा। तो y कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जब x हमने क्या जूम किया है, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो x अप्रोच करता है 0 को। तो अगर ये x जो है जब 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको करेगा, y 1 को करेगा। समझ रहे हैं भाई, अगर ये x 0 हो गया तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब कहने का कि when x approaches to 0 then y approaches to 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ वेरिएबल हम y कर देंगे और ये अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है, तो हमने अपने इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ इससे मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ y का यहाँ वेरिएबल y है और यहाँ चलता है, लेकिन यहाँ पर हमको कांस्टेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ दोनों वेरिएबल हैं, मतलब अभी हमको कुछ और भी यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हैं, क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट। देखिए कैसे करेंगे उसको, ये y टू द पावर 1/3 हमने -1 कर दिया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे वह ये है ही हमारा जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया। क्या किया, देखिए हमने -1 भी किया, हमने +1 भी किया। क्यों, इसका नल इफेक्ट क्या है, 0 आएगा। तो हम ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगले स्टेप बताऊँगा आपको मैं। ठीक है,
और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या आएगा, डिनोमीटर में y माइनस 1, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। सो लिमिट y अप्रोचिंग टू 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा y टू द पावर 1/3 माइनस 1, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में। और यहाँ पर देखिए हम ये ले लेंगे अलग ब्रैकेट में। अब यह माइनस है, यह साइन प्लस था, तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और डिनोमीटर क्या है, y माइनस 1, ठीक है, ये बन गया। तो नाउ पुट द ब्रैकेट एंड लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। आई होप कि अब क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, दैट वुड बी बेटर। हाँ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या है, अब इस तरीके से मिल गया। अब क्या करेंगे, हम डिनोमीटर को दोनों को देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। वो आपको मालूम ही है कैसे, अगर हमारे पे दिया हुआ हो कि x माइनस वाई अपॉन 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2। तो यही काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ डिनोमीटर को इसको भी दिया, इसको भी दिया, तो जस्ट लाइक हेयर हम यहाँ भी करेंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा y टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, ये हमारा हो गया। ऐसे यहाँ पे y टू द पावर 1/2 माइनस 1 और डिवाइड बाई y माइनस 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर और लिमिट, ठीक है, यहाँ पे y अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। तुम्हारा इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, लिमिट इसको भी देंगे, लिमिट इसको भी देंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे y टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1, ये हमारा एक हो गया। दूसरा हम यहाँ भी लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे y टू द पावर 1/2 माइनस 1 और डिवाइड बाय y माइनस 1, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो अब आप देखेंगे ये जो हमारा फॉर्मेट है ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, यहाँ पे हमारा 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारा 1/3 आएगा ना कि, ठीक है, यहाँ पे हमारा पावर 1/3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे पावर जो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 1/3 है। अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा 1/3, तो कर लीजिए इसको, क्यों, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी आप करें 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर आप 1/3 कर लीजिए और यहाँ पे आप 1/2 कर लीजिए, ठीक। अब आपका फॉर्मेट जो है ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। तो अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, n इंटू ए टू पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, n यहाँ 1/3 है, a हमारा 1 है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/3 इंटू 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1। और यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या है n 1/2, तो 1/2 यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब ये 1/3 1 टू द पावर ये आएगा कितना, -2/3, ठीक है भाई। 1/3 माइनस 1 कितना आएगा, -2/3। और ये 1/2 यहाँ पे आएगा -1/2। लेकिन आपको मालूम है कि 1 पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, वही 1 का पावर कुछ भी दिया हुआ हो यू विल गेट 1। ऐसे मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/3, ये मिल जाएगा 1/2, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 का पावर -2/3 लिखा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में 1/1 टू द पावर 2/3। अब पॉजिटिव आ गया, तो अब ये क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। जब 1 मिलेगा तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, समझ रहे ना। इससे हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमको यहाँ पर ही क्या देगा, हमको ये हमको यहाँ पे इतना 1 ही देगा, ठीक है। अब 1/3 माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे हम 2 बन जा 2 आएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 बन जा 3 आएगा। ये मिल जाएगा हमको -1/6। और स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक मेथड से किया है, मैं एक मेथड से और करूँगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है,
हमने यहाँ पे 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है y से, ठीक है। मैं अगले स्टेप में बिना सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ, इसको देखिए आप और उसको भी देखिए, आपको दोनों समझ में आना चाहिए। आपको जो ठीक लगेगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। मैं आपको फिर सेकेंड मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब सेम क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप सेम रहेगा। हम यहाँ पे जो क्यूब रूट है उसको लिख देंगे 1 टू द पावर 1/3, और ये स्क्वायर रूट है क्या लिख देंगे इसको टू द पावर 1/2। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे, +1 -1, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + x टू द पावर 1/3 माइनस 1 + x टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे x +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसा हमने लास्ट मेथड में किया था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ x +1 को अलग कर देंगे, -1 को अलग कर देंगे, और सेम वे हम यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम +1 -1 करेंगे। क्या करेंगे, हम +1 और -1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये मिल जाएगा 1 + x टू द पावर 1/3 -1, फिर -1 + x टू द पावर 1/2 +1। क्या किया हमने, हमने यहाँ पे माइनस किया और प्लस किया। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो नल इफेक्ट है ना, लेकिन हमको आगे यूज़ करने में हमको हेल्प मिलेगी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हमको हेल्प होगा, ठीक है। और आगे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही यहाँ पे x +1 को हम लिख देते हैं 1 + x, ठीक है, और ये -1, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ आपको हल्का समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको अलग ब्रैकेट बनाएंगे, मतलब कहने का 1 + x टू द पावर 1/3 -1, और ऐसे हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, अलग कर देंगे। नहीं, एक बार हम यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये माइनस, यहाँ पर भी हम ऐसा 1 + x टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्यों माइनस है, हमने ब्रैकेट लगाया तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा साइन, ये माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, अभी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये 1 + x -1, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हम सेपरेट कर देंगे, मतलब इसको डिनोमिनेटर को इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, दैट विल बेटर। हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + x टू द पावर 1/3 -1 डिवाइड बाय 1 + x -1, और मैं क्या करूँगा, लिमिट को ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लिमिट यहाँ पे x अप्रोचिंग टू 0, और ऐसे अगले वाले में दोनों में हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + x टू द पावर 1/2 -1 डिवाइड बाय 1 + x -1, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा यहाँ पर एक सेकंड बस, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉपर कर ले ब्रैकेट को, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो फॉर्मेट है कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, वेरिएबल यहाँ पे आपका 1 + x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ x था, तो मान लीजिए यही है आपका, है ना। तो अब यहाँ पावर n है, यहाँ पावर n है, तो यहाँ भी आप कर लीजिए 1/3, यहाँ पावर क्या कर लीजिए 1/3, ऐसे यहाँ पे कर लीजिए आप 1 की पावर क्या कर लेंगे 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या होता है n, तो n यहाँ पे कितना 1/3, भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3
और a कितना है 1, तो 1 का पावर 1/3 माइनस 1। और ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया कि हमने जो मिथला मेथड किया था तब भी यही आया था और इस मेथड में हमको यही मिल रहा है। ठीक है, आगे तो सिमिलर है, यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा -1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/6। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट मेथड में भी ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो मतलब कहने का कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे इस मेथड से करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, और दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट एंड द क्वेश्चन इज लिमिट y टेंड्स टू 1 2y माइनस 2 डिवाइड बाय क्यू रूट ऑफ 7 + y माइनस 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम y का अप्रोचिंग वैल्यू 1 जो दिया हुआ है हम यहाँ y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे। अगर हमको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वही हमारा आंसर होगा, और अगर हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है जैसे 0.0 मिलता है उसका मतलब ये होगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में 7.1 में हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करके फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं y की वैल्यू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर क्या मिल गया हमको, न्यूमरेटर हमको 0 मिल गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में देखिए अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 + 7 क्या होगा 8 होगा। अब 8 का क्यूब रूट क्या होगा मुझे बताइए आप, अगर हम 8 का क्यूब रूट हम फाइंड करें तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 8 टू द पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 और टू द पावर 1/3। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 × 1/3, तो 3 3 कट मिल जाएगा हमको 2। कहने का मतलब ये क्या मिल जाएगा अंदर, ये मिल जाएगा 2 हमको। ठीक है ना, ये क्यूब रूट ऑफ 7 + y क्या हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर भी आपको मिल गया 0। ठीक है, डिनोमिनेटर भी क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 0/0 फॉर्म का है। हमें 1 पुट करने से हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो किसी और मेथड से आएगा, जो कि इस एक्सरसाइज हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व हम करने के लिए हम 2 मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड एक्सप्लेन करूँगा, एक मेथड में बिना सब्स्टिट्यूशन के और एक मेथड में सब्स्टिट्यूट करके। तो पहले हम क्या करते हैं बिना सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ जाएगा ब्रैकेट में y - 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या जाएगा, यहाँ पर 7 + y का टू द पावर 1/3, है ना, भाई क्यूब रूट है तो पावर क्या आ जाएगा 1/3। क्या लिखेंगे 7 + y टू द पावर 1/3 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। एंड जस्ट राइट डाउन हियर लिमिट y अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा ये y - 1 है इसको नीचे लाएंगे। देखिए समझिएगा बात, अब अगर दिया हुआ हो हमारे पास में a/b तो इसे हम लिख सकते हैं 1/b/a। समझ रहे हैं, a को क्या किया नीचे ले आए तो b के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऐसे ही y - 1 को नीचे ले आएंगे हम, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ये हमारे पास में आएगा यहाँ पे 2, पहले हमने इसको 2 लिखा और 2 के बाद फिर ये हमारे पास में जो दिया हुआ है 7 + y टू द पावर 1/3 माइनस 2। ठीक है ना, और ये हमने जो y - 1 है हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, क्या आएगा y - 1। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे लिमिट y टेंड्स टू 1। ठीक है, अब क्या होगा अगला स्टेप, अगले स्टेप में जो हमारा ये पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट है ना, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट, इसी को हम थोड़ा सा इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे कि जिससे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकें। तो क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है y - 1, यहाँ क्या लिखा है 7 + y, तो इसको भी हम y + 7 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, +7 करेंगे, -8 कर देंगे। अगर यहाँ क्या है -1, तो -1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, +7 -8, तो वहाँ -1 ही आएगा। तो हमारे पास में उससे क्वेश्चन फिर आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा, लिखने ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 + y टू द पावर 1/3 -2, और देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा y + 7 और -8। देखिए y + 7 -8 का मतलब क्या हुआ, ये -1 ही है, जो यहाँ पे -1 है वही है ना, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे, अब आपके मन में आएगा चेंजेस हमने क्यों किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चेंजेस हमने क्यों किया। हमने देखिए यहाँ पे क्या है, y + 7, यही y + 7 हो गया, यहाँ पावर है, यहाँ बिना पावर के है, तो x टू पावर n आ गया और यहाँ पे x आ गया। अब हमको इसको सेम करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 अगर आ जाए और ये पावर 1/3 हो जाए तो क्या मिलेगा, बात समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या दिया, पावर दिया है, अगर यहाँ पावर हमको सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और हमने यहाँ 8 दिया हुआ है, क्या हमें यहाँ पे 8 का पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या। आप देखो भाई कि अभी अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ये बताइए कि 8 का पावर कितना, 8 का पावर 1/3 कितना होगा, ये 2 ही होगा। अभी अभी हमने किया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये 2^3 हो जाएगा, 8 की जगह 2^3, और यहाँ पे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2^3 × 1/3, तो कैंसिल, क्या मिल गया, 2। मतलब कहने का कि 2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ 2 की जगह मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 8 का पावर, क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा 8 का पावर 1/3। अब मुझे बताइए क्या क्वेश्चन ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट कुछ कुछ इससे मिल रहा है क्या, x टू पावर n - 8 पावर n डिवाइड बाई x - a, है ना भाई। यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और दोनों का पावर सेम है, मतलब अब हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अब एप्लीकेबल है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं उसमें अब लिमिट को। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिमिट को यहाँ भी लाएंगे, लिमिट को हम यहाँ भी लाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। हाँ, तो इस तरीके से अब यहाँ क्या हो जाएगा कि हम पुट कर देंगे लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे 2 आ गया, और ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम लिखेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 + y टू द पावर 1/3 - a टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारा क्या है, y + 7 लिखें या 7 + y लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ लिख देंगे हम 7 + y और यहाँ पर -8। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट हमने यहाँ पे 2 में लगा दिया लिमिट, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे लिमिट y अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर हम लिखेंगे जस्ट 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कितना आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, n × a टू पावर n - 1, तो यहाँ पर n कितना है, 1/3, ये हमारा n है, तो ये यहाँ पर आएगा 1/3। अब a क्या है, 8 हमारा a है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, फिर हम लिखेंगे 1/3 - 1। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया n × 8 n - 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, देखिए 3 हमारा जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा, क्योंकि ये 1/3 है तो 3 जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में मिल जाएगा a टू द पावर
देखिए 1/3 -1 है तो मिल जाएगा -2/3। क्या मिल जाएगा? 8⁻³ अब 2 × 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये भी हमारा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8⁻² हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख देंगे, इसको हम 6 × 2⁻³ और 2⁻²/3। तो क्या होगा? 3 3 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 2⁻²। ये हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमको 6 × 2⁻²। ये हो जाएगा 6 × 4। ठीक है, और हमें मिल जाएगा आंसर 24। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2⁻3 2/2/3। देखिए क्या दिया हुआ है, 2⁻3 और 2/2/3। क्या होगा ये? 2⁻3 × 1/3। 3 3 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हमारे 2 है, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2⁻2 एंड दैट इज 4। ठीक है ना, तो इसी को हमने यहाँ पे किया है। कहाँ पर? यहाँ पर 3 3 कैंसिल, 2⁻2 मिल जाएगा, तो 2⁻2 हो जाएगा 4, 4 × 6 इज 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद में आपको मैं एक और मेथड एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 7 + y को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसी और से। सपोज हमने मान लिया इसको t है, और फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा फिर से चेंज हो जाता है, और वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को फिर से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए उसको, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ पर सेकंड मेथड से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7 + y की जगह दूसरा वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस मेथड को देखिए, इंटरेस्टिंग मेथड है और अच्छा मेथड है, आपको समझना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में हम सेम लिखेंगे जैसा हमने लास्ट मेथड में किया था। हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया? 2 ब्रैकेट के अंदर y - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो हमने क्या लिख दिया? 7 + y ⁻ 1/3। बाकी हमारा सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम कहेंगे लेट 7 + y = t³। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ t³ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अगर हमको y चाहिए तो y क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा t³ - 7। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। ठीक है, फिर देखेंगे इसको हम क्या लिखते हैं। हम यहाँ पे देखिए y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे t³ - 7। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 × t³ - 7 - 1। ठीक है, और ब्रैकेट डिनोमिनेटर में 7 + y क्या हो जाएगा? t³। तो यहाँ हम t³ लिखेंगे, और टू द पावर ऑलरेडी हमारे पास क्या है? 1/3 - 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, देखिए सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिमिट में जो वेरिएबल है उसको भी चेंज करेंगे। यहाँ y था, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन t में है, तो हम t में हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ y अप्रोच कर रहा है 1 को, मतलब 7 + y = t³ लिया हमने। तो जब y 1 को अप्रोच कर रहा है, तो y जब 1 लिखेंगे, 7 + क्या हो जाएगा? 8। तो t³ क्या मिल जाएगा हमको? देखिए समझिएगा बात, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 + y हमने क्या लिया है? t³ लिया है। जब हमारा y 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 को अप्रोच करेगा तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 8 t³। भाई 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2⁻3 = t⁻3। तो t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा 2। मतलब कहने का कि जब y करेगा अप्रोच 1 को, तो t किसको करेगा? 2 को, है ना। हम क्या कहेंगे? एज y approaches to 1, therefore t approaches to 2। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसकी जरूरत नहीं हमको, वी कैन रिमूव इट, है ना। हाँ, इसको हमने ना। अब क्या होगा? अब ध्यान दीजिए आप, -1 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पे क्या है? 1/3 पावर है, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? अच्छा, हमारे यहाँ पे लिमिट कितना आ जाएगा? t अप्रोचिंग टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 2 × t⁻3 माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा t⁻3 × 1/3, और माइनस ये 2 है। ठीक है,
बाकी आप ब्रैकेट लगा दीजिए और लिमिट t अप्रोचिंग टू 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई, ये हमारा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। हाँ, अब हमारा ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 2 इंटू टी क्यूब माइनस, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर डिवाइड बाय टी टू द पावर 1 टी आएगा -2, ठीक है। इस तरीके से लिमिट टी अप्रोचिंग टू 2। अब देखिए यहाँ पे t -2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 टू पावर 3, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t टू पावर 3 माइनस 2 टू पावर 3 और डिवाइड बाय t -2। तो हम इसमें लगा देंगे लिमिट और 2 कर देंगे बाहर, ये हमारा 2 ऐसे बाहर आ जाएगा और लिमिट हमारा लग जाएगा इसमें अब t अप्रोचिंग टू 2, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा जो फॉर्मेट है इसी के जैसे है, तो n इंटू ए टू पावर n-1 हम यहाँ अप्लाई करेंगे। n हमारा 3 है, a हमारा 2 है, तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 3 हमारा यहाँ पे n है और हमारे a और क्या है 3 - 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 इंटू 4 और मिल गया हमको 24। तो स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर 24, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, हमने यहाँ पे 7 + y को क्या लिख दिया हमने t क्यूब, और फिर हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंगली क्या बन गया, बिल्कुल सिंपल बन गया, हमारा इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, और हमें वही आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसको भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट में हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो हमें जितने मेथड हो सके वो सब सीखना चाहिए, और उसी से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उसी से हमारा जो चैप्टर मजबूत होगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसको नोट करिए, ओके। नाउ 7th वन एंड क्वेश्चन इज लिमिट z टेंस टू a, z + 2 टू द पावर 3/2 माइनस a + 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय z - a। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो z अप्रोच कर रहा है a को, तो z की वैल्यू a हम पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। फाइनाइट वैल्यू मतलब क्या हमको रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमें रियल नंबर मिलेगा तो वही हमारा आंसर होगा, अगर नहीं मिल रहा होगा, सपोज हमको 0.0 मिल रहा होगा, तो फिर हम उसको मतलब इस क्वेश्चन को हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर 7.1 में इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो z की वैल्यू a पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a + 2 टू द पावर 3/2, यहाँ माइनस ऑलरेडी है a + 2 टू द पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा हमको 0, न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 0। डिनोमिनेटर में यहाँ z की वैल्यू a पुट करेंगे यहाँ पे, तो a - a 0 हो जाएगा। मतलब कहने का कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या मिल गया, हमको मिल गया 0/0। तो हमें यहाँ कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे रियल नंबर नहीं मिल रहा है z की वैल्यू a पुट करने पे। कहने का मतलब कि इसको हमको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली पुट करने से हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे a है और वही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ z + 2 है, यहाँ z है, यहाँ a + 2 है, यहाँ पर a है। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे करेंगे डिनोमिनेटर में हम, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, पहले हम न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, सेम होगा, हम चेंजेस करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर विल बी सेम एज इट इज़, ठीक है। फिर हम डिनोमिनेटर में चेंजेस करेंगे, हम +2 करेंगे और -2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमने देखिए जेड में हमने यहाँ +2 कर दिया और हमने साथ ही साथ यहाँ देखिए -2 भी कर दिया। +2 -2 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर यूज़ करने, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हमको हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ ब्रैकेट पुट कर देंगे और यहाँ पर हम लिमिट z टेंस टू a। अब क्या होगा, अब यहाँ नीचे लगाएंगे ब्रैकेट, देखिए कैसे लगाएंगे ब्रैकेट। तो z + 2 टू द पावर 3/2 माइनस a + 2 टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में
हम ब्रैकेट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए z+2 ये हमारा एक ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ a। अब हमने माइनस बाद लगा दिया ब्रैकेट, तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। देखिए अब आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा, है ना। यहाँ पुट कर देंगे लिमिट z अप्रोचिंग टू a। अब देखिए ये आपका z+2 है, यहाँ भी z+2 है, यहाँ पे आपका a+2 है, यहाँ पे आपका a+2 है। तो अब आप चाहें तो आप यहाँ डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सब्स्टिट्यूट करूँगा। यहाँ पे z+2 कुछ मान लेंगे और a+2 को भी कुछ मान लेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। दैट इज द प्रॉपर वे, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट, हमने z+2 को क्या मान लिया, सपोज हमने उसको मान लिया y, ठीक है, और ऐसे ही हमने यहाँ पर a+2 को भी हमने क्या मान लिया, उसको सपोज मान लिया b हमने, ठीक है। तो हमने ये माना। अब देखिए आप, हमारा z किसको अप्रोच कर रहा है, a को। जब z a को अप्रोच कर रहा है, देखिए हमको यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर z है, तो यहाँ z अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब हम y में लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे अप्रोचिंग क्या होना चाहिए, y किसी को अप्रोच करना चाहिए। ये पता लगाएंगे कि y किसको कर रहा है अप्रोच। तो कैसे आएगा, जब z a को करेगा तो क्या करेगा ये, है ना, वो हमको देखना पड़ेगा। कैसे, देखिए हम लिखेंगे कि एज z अप्रोचेस टू a, अगर z a को अप्रोच कर रहा है तो z+2 किसको करेगा, a+2 को। भाई जो z+2 है वो किसको करेगा, a+2 को। अब z+2 क्या है, वो y है, तो y आ गया। y किसको अप्रोच करेगा, a+2 को, और a+2 क्या है, वो b है। मतलब जो y हमारा है वो अप्रोच करेगा b को, ठीक है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखेंगे हम y, यहाँ लिखेंगे हम b, यहाँ लिखेंगे हम y, यहाँ लिखेंगे b। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ जाएगा y अप्रोचिंग टू b, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे y⁴ माइनस b⁴ और यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम किससे, ये करेंगे y माइनस b से, ठीक है। नाउ पुट द ब्रैकेट इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू b। आई होप कि आप, मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अब इसका कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास में अब जो ये फॉर्मेट है, तो आप देखेंगे कुछ कुछ इस तरह का है। मतलब डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू a⁻n-1। तो यहाँ n कितना है, 3/2, a कितना है, यहाँ b है ना। तो पुट कर देंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू b टू द पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा 1/2। कैसे, देखिए अगर हम 3/2 को माइनस करेंगे 1/1, ये हमारा हो जाएगा 2 LCM, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, 3/2 तो लिखेंगे ही, लेकिन b क्या था हमारा, वो a+2 था, ठीक है ना। भाई b हम क्या कर देंगे, a+2, तो यहाँ पर a+2 और टू द पावर यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 को हम यहाँ पे रूट लगा देंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा a+2 और ये हमारा हो गया यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 8th one क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 7 x³ माइनस 343 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम अपना जो x अप्रोच कर रहा है 7 को, हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर नहीं मिलता है, सपोज हमको 0.0 मिलता है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अदर मेथड, ठीक है। तो पहले पुट करते हैं x की वैल्यू 7। तो देखिए यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो 343 माइनस 343 क्या मिल जाएगा हमको, न्यूमरेटर मिल जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर में आइए,
हम पुट करेंगे x की जगह 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 यहाँ आएगा और ये भी आपका स्क्वायर रूट 7 है, तो माइनस होकर के मिल जाएगा 0। कहने का मतलब हमको मिल गया 0/0। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब 7 पुट करने से हमको इसका आंसर नहीं मिलेगा। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में और सॉल्व करेंगे। अब अभी आप देखते होंगे ये जो क्वेश्चन का हमारा फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे इसको हम, पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब। क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब। अब देखिए आपका जो 343 है ये 7 का क्यूब है। आप 7 × 7 × 7 करेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 343 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 7⁻3, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारे पास में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसको लिख देंगे हम x⁻1/2। ऐसे ही 7 के लिए भी हम लिख देंगे यहाँ पे 7⁻1/2, ठीक है। तो ये हमको इतना मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें हम। x अप्रोचिंग टू 7, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, x-7 से। देखिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x-7, ठीक है। देखिए क्या मिलता है उससे, हम करेंगे x³ माइनस, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे x³ - 7³, इसको हम डिवाइड करेंगे x-7 से, ठीक है। और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे x-7 से। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है, x⁻1/2 - 7⁻1/2, हम इसको भी डिवाइड कर देंगे x-7 से, ठीक है, इस तरीके से। नाउ ये हमारा बन गया ऐसे। यहाँ क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 7, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब हम आराम से हम लिमिट को यहाँ न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इसी जैसे है, ऐसे इसका जो फॉर्मेट है वो भी इसी जैसे है। तो हम दोनों में हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन x³ - 7³ डिवाइड बाई x-7। यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट अप्लाई, लिमिट x अप्रोचिंग टू 7, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी x⁻1/2 - 7⁻1/2 माइनस x-7, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ हमको पुट कर देना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब डायरेक्टली पुट करिए। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, n हमारे पास में 3 है और a हमारे पास में 7 है। तो ये हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें आ जाएगा 3 × 7⁻3 - 1, ठीक है। क्या होता है, n × a⁻n-1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास में 1/2, तो 1/2 और 7⁻1/2 - 1, ठीक है, जो कि मिल जाएगा हमें 3 × 7⁻, यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 जाएगा ऊपर, बात समझ रहे हैं। चाहे तो आप एक स्टेप ना करें, आप इसको यहाँ पे 1/2 ही कर दें, ठीक है। और यहाँ पे 7⁻, क्या जाएगा, 1/2 - 1 मिल जाएगा -1/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/2 ये 2 जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 और ये हो जाएगा 49, ठीक है। और ये आपका पावर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7⁻1/2, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 3 × 6, 6 × 49, और ये हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है। अब इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29 और यहाँ पे हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो अब यही स्टूडेंट हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। सो आंसर इज 294 अंडर रूट 7, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 9th one and question is limit x tends to 1. Here x plus x cube plus x to the power 5 plus goes on till x to the power 2n minus 1 minus n divide by x minus 1. तो स्टूडेंट्स पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में टर्म्स दिए हुए हैं x के, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने टर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 2n माइनस 1 है। तो ये एक्चुअली n टर्म्स हैं। आप बोलेंगे कैसे मालूम पड़ा? देखिए ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर जो पावर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ऑड नेचुरल नंबर्स। और ये आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा कि अगर आपको दिया हुआ ऑड नेचुरल नंबर्स तो वो अगर 2n माइनस 1 तक दिया हुआ है तो ये n टर्म्स होते हैं। आप वैसे पता लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास में 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। अगर मुझे इसका पता लगाना हो कि nth टर्म क्या है, क्या कह रहा हूँ, अगर पता लगाना हो कि इस सीरीज का nth टर्म क्या है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a कितना है? 1 है। n माइनस 1, यहाँ पर d कितना है? 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा और ये हो गया 2n। तो 2n माइनस 1 क्या है? ये हमारा nth टर्म हुआ। कहने का मतलब कि ये जो है 2n माइनस 1 ये पावर जो है ये nth टर्म का पावर है। तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि यहाँ पर जो x के टर्म्स हैं ये कितने हैं? n टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमको समझना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो n लिखा हुआ है ये एक्चुअली 1 का ऐड किया गया है n टाइम्स। जब 1 को हम ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो हमको क्या मिलता है? हमको n मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमको पेयरिंग करना पड़ेगा बाद में इनके साथ में, ठीक है। मतलब ये जो 1 आएगा इसकी हम पेयरिंग करेंगे सबकी अलग अलग। तो इसलिए ये हमारे यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। और n क्या है? 1 को जब ऐड करेंगे n टाइम्स मिलेगा हमको n, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम n को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस ये चलता जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कितने टाइम्स? ये लिखेंगे हम n टाइम्स, ठीक है। ये इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा? अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे अभी। डिनोमिनेटर जो हमारा है x माइनस 1 वही रहेगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और लिमिट लिख दीजिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ओके। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम पेयरिंग करेंगे किसकी? यहाँ से एक टर्म, यहाँ से 1, यहाँ सेकेंड टर्म, यहाँ से 1, इस तरीके से सबकी पेयरिंग कर देंगे। ये भी n टर्म्स हैं और ये भी n टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो सबकी पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमको? ये x माइनस 1 पहली पेयरिंग, फिर x क्यूब माइनस 1 सेकेंड पेयरिंग, फिर x टू द पावर 5 माइनस 1, इस तरीके से ये हमारा चलता जाएगा और x टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? देखिए पहले हम लिख लें इसको पूरा। ये हमारा डिनोमिनेटर x माइनस 1, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अगले स्टेप में हमारा जो डिनोमिनेटर है ये हम सबको दे देंगे, ठीक है। कहने मतलब इसके साथ में, फिर इसके साथ में, इसके साथ में, सबके साथ में, है ना। ये हम सबके साथ में हम अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम सबको कर देंगे x क्यूब माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे x टू द पावर
5 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। ये चलता जाएगा, फिर x टू द पावर यहाँ पे 2n माइनस वन आएगा और डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है, ऑन क्लोज द ब्रैकेट। तो हमने क्या किया, हमने सभी को डिनोमिनेटर दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे सब में। लिमिट यहाँ भी इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, सबको दे देंगे हम, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसको दे दीजिए लिमिट आप, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी x टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। ये चलता जाएगा इस तरीके से। लास्ट वाले में भी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे x टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट हमें लास्ट में, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ x माइनस 1, ये इस तरीके से, ओके। तो हमने क्या किया, हमने सबको लिमिट अप्लाई कर दिया, ओके। अब हमारे पास में जैसे ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लिमिट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सारा हमारा ये जो है इसके जैसा है, तो यहाँ क्या है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा क्या है, n 1 है और हमारे पास में a कितना है, 1 है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है। दूसरे वाले में आप यहाँ 3 पुट कर लीजिए, तो अब हमारा फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1। अगले वाले में यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, क्योंकि 1 पावर 5 कितना हो तो 1 ही होगा। तो ये हमारा इस तरीके से 5 टू द, इस तरीके से, भाई हमारा यहाँ पे 5 क्या है, n है, a कितना है 1। तो ये हम इस तरीके से आगे सबको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में n कितना है, 2n माइनस 1, ये हमारा 2n माइनस 1, ये हमारा क्या है, n है, और a हमारे पास में 1 है, तो 2n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 टू पावर 1 माइनस 1 0 आएगा, तो 1 टू पावर 0 कितना आएगा, 1। तो यहाँ मिल जाएगा 1 इंटू 1, ये हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 क्या 2 आएगा, 1 टू पावर 2 कितना आएगा, 1। तो 1 इंटू 3 इज 3, यहाँ 3 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ 5 मिलेगा। इस तरीके से चलता जाएगा और हमको यहाँ मिल जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। अभी कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमने अभी देखा था यहाँ पे स्टार्ट में, ये कितने टर्म्स थे, ये n टर्म्स थे। तो ये भी कितने टर्म्स हैं, ये भी n टर्म्स हैं, ठीक है ना। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज एन अरिथमेटिक सीरीज ऑफ n टर्म्स with a is equal to 1 and d is equal to 2, ठीक है। अब अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला था, वो हमारा फॉर्मूला था कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको n अपॉन 2, क्या लिखेंगे, n अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारा 1 है, ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 1 और d कितना है 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे n अपॉन 2 यहाँ पर आएगा 2 बाई 2 इंटू 1 कितना 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 और 2 हमारा कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस है ना भाई, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 और 2। तो क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा कितना, n अपॉन 2 इंटू 2n,
क्या मिल जाएगा, n अपॉन 2 इंटू 2n, अगेन 2 कैंसिल, अगेन हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत, ठीक है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन।